तुम सहारा लेना छोड़ दो। संत महात्मा कहते हैं, जब तक कुछ भी आधार है, सहारा है, तब तक तुम डगमगाओगे। तुम बिना आधार के, बिना सहारे के रह ही नहीं सकते। और ध्यान रखना, अगर आधार है, बुनियाद है, तो भवन गिरेगा। अगर बुनियाद मजबूत होगी तो देर से गिरेगा, और बुनियाद कमजोर होगी तो जल्दी गिरेगा। लेकिन अगर आधार है तो गिरेगा। सिर्फ निराधार का भवन नहीं गिरता। गिरेगा भी कैसे? आधार ही नहीं है। इसलिए तुम परमात्मा तक का सहारा मत लेना, क्योंकि परमात्मा का सहारा भी तुम्हारी कल्पना का ही खेल है। कैसा परमात्मा? किसने देखा, कब जाना? पहले तो तुमने संसार का जाल बुन लिया, फिर तुम परमात्मा की प्रतिमा खड़ी कर लेते हो। पहले संसार में खोजते रहे, नहीं मिला, क्योंकि वहां भी कल्पना का जाल था। मिलता कैसे? अब परमात्मा का भी कल्पना का जाल फैला रहे हो। तुम कृष्ण को सजाकर खड़े कर रखे हो, अब उनके मुंह पर बांसुरी रख दी है। गीत तुम्हारा है, कृष्ण भी तुम्हारे हैं, यह बांसुरी भी तुम्हारी है, और गुनगुनाहट भी तुम्हारी है। ये सब मूर्तियां तुम्हारी हैं, और फिर इन्हीं के सामने घुटने टेक कर झुके हो। ये शास्त्र तुमने रच लिए, और फिर इन शास्त्रों को छाती से लगाए बैठे हो। ये स्वर्ग, नरक, मोक्ष और ये दूर दूर के जो ताने बाने तुमने बुने हैं, ये तुम्हारी ही इच्छाओं के खेल हैं। संसार से थक गए, लेकिन वस्तुतः वासना से नहीं थके हो। यहाँ से तंबू उखाड़ दिया तो मोक्ष में लगा दिया है। स्त्री पुरुष के सौंदर्य से ऊब गए तो अप्सराओं के सौंदर्य को देख रहे हो। मूर्तियों को सजाकर श्रृंगार कर रहे हो, मगर खेल जारी है। खिलौने बदल गए, खेल जारी है। खिलौने बदलने से कुछ भी नहीं होता, खेल बंद होना चाहिए। सहारे का अर्थ ही है कि मैं बचना चाहता हूँ, मुझे सहारा चाहिए। तुम परमात्मा का आश्रय किस लिए खोजते हो? कभी विचार किया? परमात्मा का भी आसरा तुम किन्हीं वासनाओं के लिए खोजते हो। कुछ अधूरे रह गए सपने जो तुमसे तो पूरे नहीं होते, शायद परमात्मा के सहारे पूरे हो जाएं। तुम तो हार गए, तो अब परमात्मा के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की योजना बनाते हो। तुम तो थक गए, और दीन का दयाल है तू, पतित पावन है तू। हम तो गिरे, अब तू संभाल। लेकिन अभी भी संभलने की आकांक्षा बनी है। इसे अगर गौर से देखोगे तो इसका अर्थ हुआ तुम परमात्मा की भी सेवा लेने के लिए तत्पर हो। यह कोई प्रार्थना न हुई, यह परमात्मा के शोषण का नया आयोजन हुआ। वासना तुम्हारी है, वासना की तृप्ति की आकांक्षा तुम्हारी है। अब तुम परमात्मा को सेवक की तरह उपयोग कर लेना चाहते हो। अब तुम चाहते हो तू भी जुट जा मेरे इस रथ में, मेरे खींचे नहीं खींचता, अब तू भी जुट जा। हालांकि तुम कहते बड़े अच्छे शब्दों में हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी स्तुतियां अगर गौर से देखी जाएं तो तुम्हारी वासनाओं के नए नए आडंबर हैं, मगर तुम मौजूद हो। तुम्हारी स्तुति में तुम मौजूद हो, और तुम्हारी स्तुति परमात्मा की स्तुति नहीं, परमात्मा की खुशामद है, ताकि किसी वासना में तुम उसे संलग्न कर लो, ताकि उसके सहारे कुछ पूरा हो जाए जो अकेले अकेले नहीं हो सकता। विचार कीजिएगा।